राधे राधे सभी को। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज संस्कृत का वन शॉट प्रथम चैप्टर का करने वाले हैं। चैप्टर का नाम मंगलम मंगलम है। आइए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चैप्टर का नाम मंगलम है। मंगलम का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताइए कमेंट करके। इनको तो आप लोग पहचानते होंगे, ये कौन है आप लोग बताइए कमेंट करके। इनका नाम वेद व्यास जी है, जो इस चैप्टर के लेखक है। आप कुछ क्वेश्चन बताइए। वेद कितने हैं? 4। पुराण कितने हैं? 18। उपनिषद 108 और वेदांत कितने हैं? 6। जैसा कि चैप्टर का नाम है मंगलम, आइए शुरू करते हैं मंगलम चैप्टर। उपनि, उपनिषद वैदिक वाणिज्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन प्रधान रूप से हुआ है। उस परम पुरुष परमात्मा से संसार व्यक्त और अनुशासित है। परमात्मा की प्राप्ति सबों के तपस्या का परम साक्ष्य होता है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। उपनिषद के 5 मंत्र इसमें है, जिससे ये श्लोक लिया गया है। प्रथम श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आइए पढ़ते हैं। हिरण्मय पात्रेण सत्य प्रीतम मुखम तत्त्वपुरुषपावनोत सत्य धर्म दृष्टि। इसका अर्थ समझिए क्या होता है। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद में संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार में मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य को जान सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। आप हे प्रभु इस पात्र को हटाने की कृपया करें कि सत्य को जान सके। देखिए दूसरा श्लोक में क्या कहा गया है। दूसरा श्लोक कंठोपनिषद से लिया गया है। इसमें देखिए क्या क्या है। कहा है अनुरान्यान महतोमयम आत्मा जंतु निहतो गुयाम। मतलब अणु से भी छोटा और सूक्ष्म में से सूक्ष्म आत्मा होता है। तम क्रंतु पश्चति वीता श्लोको धातु महिमा तम। इसका अर्थ समझिए क्या है। प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। आत्मा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े होते हैं। जो जीव हृदय रूपी में रहता है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। आइए तीसरा श्लोक देखिए। तीसरा श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया और चौथा श्लोक भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तीसरा श्लोक देखिए क्या कहता है। सतमय जहते निहतो सत्येन पांता वितो देव्या। यानी सत्य की जीत होती है या सत्य की नहीं है। ये ना कर्मान वाच्यो आप्त कामा यत्र तत्र सत्यस परम निर्धानम। इसका अर्थ समझिए। प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है तथा मंगलम पाठ से लिया गया, जिससे जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। सत्य का जीत और असत्य की नहीं। सत्य से देव मार्ग का मार्ग विस्तार होता है। जैसे ऋषि गण कामनाओं को पाना चाहते हैं, वही सत्य का परम न है। देखिए चौथा श्लोक क्या कहता है। यथा नदास्तानम समुद्रे अत्र गच्छन्ति नाम रूपेण। मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदी अपनी नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाता है, उसी प्रकार तत्विद्वाना नाम रूपम विमुक्तो परम पुरुषात् देव्यान। मतलब उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपना नाम और रूप त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में मिल जाते हैं। आइए देखिए पांचवा श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। वेदा महानता पुरुष महानता आदि वर्ण तम प्रस्तुत तमे विद्वांति मृत्यु में
नया पंथा विद्यायाम। ये प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, आदि वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, इसे इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसमें कहते हैं कि भगवान की मुझे ही सब कुछ मानो, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसा कि आप लोग देखें, इसमें 4 उपनिषद से लिया गया है, जिसमें पहला उपनिषद है। पहला उपनिषद क्या है? जिसमें पहला श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है तथा दूसरा श्लोक कंठोपनिषद से लिया गया और तीसरा श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया और चौथा श्लोक भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है और पचमा श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। आइए आप लोग से कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप उसका जवाब दीजिए। जैसे देखिए, मंगलम का अर्थ होता है कल्याण। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया? इसका सब उपनिषद से ले। मंगलम पाठ का लेखक कौन है? वेद व्यास। मंगलम पाठ किस रूप में है? ये हो जाएगा पदात्मक रूप से में। अब मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हो जाएगा। मंगलम पाठ कितने उपनिषद से लिए गए हैं? पहला हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और सबसे लास्ट हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आपको अगले क्लास में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद और मन लगाकर पढ़ाई करें।